हेलो, दिस इज संदीप सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 10 से रिलेटेड नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी अच्छा टॉपिक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने थोड़ी सी क्लास 9 में स्टार्ट की थी। वहाँ पर हमने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा था। एक बार जल्दी से रिवाइज करा देते हैं कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। हमने वहाँ पढ़ा था सिस्टम in which two mutually perpendicular line intersect at right angle is called Cartesian system. These two lines are called x-axis and y-axis. Obviously, horizontal axis is x-axis and vertical axis is y-axis. And this fixed point is called origin, or in simplify, initial point. And the whole Cartesian plane divide into four parts, which is known as quadrant. जैसे कि मैंने फिगर में सामने बनाया है, x-axis और y-axis हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चार क्वाड्रेंट होंगे जो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। दो एक्सेस हैं, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। हॉरिजॉन्टल एक्सेस को एक्स एक्सेस कहते हैं और वर्टिकल एक्सेस को वाई एक्सेस कहते हैं। जहां ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ये पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट ही कहलाएगा ऑरिजिन और इनिशियल पॉइंट। तो मैंने थोड़ी सी डेफिनेशन ऊपर लिख दी है, इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। कार्टेशियन प्लेन ऑफ प्लेन इन विच म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एट अ फिक्स्ड पॉइंट it's called Cartesian plane or xy plane or two-dimensional plane or 2D plane. These mutual perpendicular lines are called axis, x-axis and y-axis. X-axis horizontal line, y-axis vertical line. On origin, the intersection point of x-axis and y-axis. Quadrant, the whole plane divided into four quadrant by x-axis and y-axis, which refer as first, second, third and fourth quadrant. एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये छोटा सा रिवीजन था क्लास 9 से कार्टेशियन प्लेन का। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। हमने इस पे पॉइंट रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था। हमने पढ़ा था अ पॉइंट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मींस x, y। अगर हमें याद हो, ये x, y में x को कहते थे एबिसा और y को कहते थे ऑर्डिनेट। ये किसी पॉइंट की लोकेशन बताते थे किसी प्लेन पर। x, y, this is called abscissa and this one called ordinate and this one called point or coordinate point in 2D। तो x, y को बनाने का तरीका ही पढ़ा था। x थी x एक्सिस पर डिस्टेंस एंड y थी y एक्सिस पर डिस्टेंस। x का मतलब हो गया, अगर हम मुझसे कोई 2, 3 कहते हैं तो हम लोग 2, 3 का मतलब था x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। और जिनके राइट हैंड साइड पे अगर चलते हैं तो x पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड पे चलते तो x नेगेटिव। ऐसे और जिनके अपर साइड पे चलेंगे तो y पॉजिटिव और नीचे चलेंगे तो y नेगेटिव। अगर 2, 3 की बात करें, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3, तो x पे 2 स्टेप एंड y पर 3 स्टेप एंड यहाँ जो पॉइंट मिलेगा इनके इंटरसेक्शन पे, वो पॉइंट होगा 2, 3। -3, -1, x पे -3, 1, 2, 3 एंड y पे -1, दिस वन, एंड दोनों का जो पॉइंट आएगा दिस पॉइंट इज कॉल्ड -3, -1। अब ध्यान रखेंगे हम किसी पॉइंट को किसी ना किसी अल्फाबेट से भी रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे a, b। तो इस पॉइंट को यहाँ लिख देंगे a एंड इसको लिख देंगे b। ऐसे ही हमने एक छोटी सी कॉन्सेप्ट और पढ़ी थी कि किसी भी एक्सिस पे एबिसा या ऑर्डिनेट में से कोई एक चीज 0 होती है। तो बाय एक्स एक्सिस पे याद रखना है, एट ऑन द एक्स एक्सिस पॉइंट इज इन द फॉर्म ऑफ x, 0। मतलब इसका ऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। और ऑन द y एक्सिस पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ 0, y मीन्स अकी बार एबिसा 0 होगी। तो हमें याद रखने वाली चीज है कि x एक्सिस पर कहीं पर भी, जैसे कि यहाँ पर है 1, 2, अगर यहाँ पर पॉइंट लोकेट करें तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 2, 0, 1, 2, 3। अगर इस यहाँ पर पॉइंट कोऑर्डिनेट इसके लिखें तो -3, 0। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट को 2 डायमेंशनल प्लेन पे लोकेट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमें से थोड़ा सा आगे चलना था। हमारा टॉपिक है, हमें यहाँ पर 3 टॉपिक पढ़ने हैं। डिस्टेंस फार्मूला, एन एप्लीकेशन, नंबर सेकेंड
sectional formula and application, and third is area of triangle having vertices ABC. और इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम एक एक वन बाय वन एक एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले पे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? सपोज कर लेते हैं मेरा बोर्ड एक प्लेन है, इस पे दो पॉइंट होंगे, कहीं पर भी हो सकते हैं। तो मैंने सपोज करो इस पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाई, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और ये रही ऑरिजिन। यहाँ पर कोई भी दो पॉइंट लिया, सपोज कर लो एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, कहीं पर भी। सपोज करिए इस पॉइंट को ए, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, एंड ये पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, और हमें AB की लेंथ चाहिए। तो ऑब्वियसली AB की जो लेंथ होगी वो एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट होगा। कुछ लोग लेंथ को ऐसे ऐसे बना सकते हैं, ये लेंथ नहीं होती है, ये इसे लेंथ नहीं कहेंगे। तो हम AB की जो डिस्टेंस होगी वो एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट होगा, A से B को एक सीधी लाइन से मिला देंगे, और ये जो लाइन सेगमेंट AB बनेगा यही कहलाएगा डिस्टेंस। सपोज कर लेते हैं अगर ये डिस्टेंस D है तो हम AB को D के इक्वल कह सकते हैं, और इस D को निकालने का फॉर्मूला होगा, बहुत नॉर्मल है, दोनों के एबिसा को सब्ट्रैक्ट करो, x1 माइनस x2 एंड उसका स्क्वायर, प्लस दोनों के ऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करो, उसका स्क्वायर और उनका सम। इस तरीके से इस फॉर्मूले को लगाकर हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले से कुछ भी निकाल सकते हैं। और उसके बगल में यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। अगर यूनिट नहीं लिखेंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा डिस्टेंस है कि नहीं। डिस्टेंस के लिए हमेशा यूनिट, एरिया के लिए हमेशा स्क्वायर यूनिट, एंड वॉल्यूम के लिए हमेशा क्यूब यूनिट लिखना जरूरी होता है। सपोज कर लेते हैं कोई दो पॉइंट है A -2, 3 एंड B है 2, 5, और मुझे AB निकालना है। तो सबसे पहले x1 y1 पहचानेंगे, दिस वन x1, दिस वन y1, x2 y2। तो AB का फॉर्मूला है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो AB को निकालने के लिए हम x1 x2 की वैल्यू रखेंगे, x1 -2 स्क्वायर, y1 3 -5 स्क्वायर, -2 -4 स्क्वायर, 3 -5 -2 स्क्वायर, -4 स्क्वायर इज 16 एंड 2 स्क्वायर इज 4। 16 प्लस 4 इज 20, और 20 को लिख सकते हैं 2√5। ऑब्वियसली 24 इंटू 5, 4 बाहर आ जाएगा 2 एंड 2√5 यूनिट। इस तरीके से हमने इन गिवन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर ली। अब चलते हैं, ये तो बहुत इजी था, कोई भी दो पॉइंट दे दिए जाए उनके बीच की डिस्टेंस निकालना। अब इसके एप्लीकेशन पे चलते हैं। तो एप्लीकेशन 1 बाय 1 बताते हैं इनका एप्लीकेशन क्या होगा। तो चलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले पर। डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ टॉपिक होंगे। हमें कुल 4 टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले में। पहला है रिलेटेड टू ट्रायंगल्स, related to quadrilateral, related to collinearity, and last one some other problems। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हम ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, एक के बाद एक देखते हैं। सबसे पहले ट्राई करते हैं रिलेटेड टू ट्रायंगल। इस टॉपिक में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं, सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। तो सबको पता है ट्रायंगल के क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन होगा these are the vertices of a triangle। सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि कुछ पॉइंट दे दिए जाएंगे, सपोज x1 y1, x2 y2, x3 y3, और पहले ही पूछेंगे these points form a triangle। अगर ये वर्टिसेस हैं तो करना क्या होगा, सारे टॉपिक में एक ही काम करना है। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, तो उससे डिस्टेंस निकलेगी। हमें सबसे पहले इनके नेम लिखने हैं या नेम गिवन होंगे A B C। कॉन्जुगेटली एक एक करके हमें डिस्टेंस निकालनी है। सबसे पहले AB फाइंड करना है, फिर BC फाइंड करना है, फिर
लास्ट में ए बी ए सी एंड लास्ट वन ए सी फाइंड करना है। तीनों साइड फाइंड करने के बाद हम ये पता कर सकते हैं क्या ट्रायंगल फॉर्म होगा कि नहीं। चलते हैं कैसे। हमें ट्रायंगल की कंडीशन पढ़ी थी, अगर याद हो तो इनइक्वालिटी और इन ट्रायंगल में हमने पढ़ा था कि अगर ट्रायंगल की कंडीशन है अगर दो छोटी साइड्स का सम ग्रेटर देन लार्जेस्ट साइड हो जाए तो ट्रायंगल फॉर्म होगा। तो हमें इनमें से ए बी बी सी ए सी में केवल इनका मैग्नीट्यूड वैल्यू मतलब स्केलर क्वांटिटी जो भी आएगी 3 4 5 6 7 उनमें से दो छोटी वाली वैल्यूज का सम करना है। अगर वो सम इन तीनों में सबसे बड़ी वाली वैल्यू से ज्यादा आ जाए तो हाँ ट्रायंगल फॉर्म होगा। सपोज करो यहाँ पर 2 5 7 आए तो इनमें से दो छोटी कौन सी हैं 2 और 5। तो 2 और 5 को अगर जोड़ो और ये ज्यादा आ जाए जो कि अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ इक्वल आ रहा है तो हाँ ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, नॉट अ ट्रायंगल। केवल एक ही कंडीशन होगी सम ऑफ स्मॉलेस्ट टू साइड इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट साइड तो ट्रायंगल फॉर्म होगा। तो हमें सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर हमें पॉइंट दे दिए जाए तो हम ए बी बी सी सी ए फाइंड कर लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से। कोई भी इनमें से डिस्टेंस निकालने के बाद दो स्मॉलेस्ट ऐड करेंगे, अगर उसका सम लार्जेस्ट साइड से ज्यादा आता है तो ट्रायंगल फॉर्म होगा। तो ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीज है। तो मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट वाइज लिखते चला चलता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है फॉर्म। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, फाइंड ए बी बी सी सी और सी ए यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। इफ सम ऑफ any two smallest side is greater than largest side then a triangle form। तो अगर हम सम करेंगे कोई भी दो की साइड्स का और अगर उनका सम तीसरी साइड से ज्यादा आ जाता है तो ट्रायंगल फॉर्म होगा। चलते हैं नेक्स्ट। ट्रायंगल में कुछ स्पेशल केसेस पड़े थे जैसे आइसोसेलेस, इक्विलेटरल एंड लास्ट वन इज राइट एंगल ट्रायंगल। उनकी भी कंडीशन होती है। अगर हमसे बात करें आइसोसेलेस की, अगर मुझे प्रूव करना हो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसके लिए हमें कोई दो साइड एनी two side of AB, BC, CA should be equal। हम तीनों साइड निकालेंगे, वर्टिसेस दिए होंगे A x1 y1, B x2 y2 एंड C x3 y3। हम ए बी की डिस्टेंस बी सी डिस्टेंस और सी ए निकाल लेंगे, इनमें से देख लेंगे कोई भी दो इक्वल आती है, हाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। थर्ड कॉन्सेप्ट इक्विलेटर ट्रायंगल। इक्विलेटर ट्रायंगल के लिए हमें पता है कि तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो मस्ट बी इंपॉर्टेंट कंडीशन ए बी शुड बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, तो तीनों साइड इक्वल आएंगी। एंड लास्ट वन फोर्थ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है तो पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करानी है, और पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट था द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। तो ए बी बी सी सी में से जो भी लार्जेस्ट साइड आएगी, लार्जेस्ट साइड उसका स्क्वायर करेंगे, और अगर वो रिमेनिंग सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड के इक्वल आ जाए, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड, तो हाँ वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। मींस पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करेगा। इस तरीके से ट्रायंगल में यही क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल, क्या ट्रायंगल फॉर्म होगा, कंडीशन जानते हैं, सम ऑफ टू स्मॉलेस्ट साइड इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट साइड, तो हाँ फॉर्म होगा। सेकंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, एनी टू साइड्स आर इक्वल, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल द साइड्स आर इक्वल, एंड राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम होल्ड। अगर ये ट्रायंगल का क्वेश्चन है तो इन्हीं चार में से मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहेगी कि इन्हीं में से कुछ बनेगा। अब चलते हैं क्वाड्रिलेटरल पे।
तो क्वाड्रिलेटरल चलिए पहले एक ट्रायंगल का एग्जांपल समझ लेते हैं। सपोज कर लो 3 वर्टिसेस गिवन है 5 - 2 B 6, 4 and C 7, -2 are these are vertices of a triangle। पहला क्वेश्चन क्या होंगे? If yes, then write the name of triangle। अगर है तो कौन सा ट्रायंगल होगा? अगर तीनों साइड इक्वल नहीं होती हैं तो हमें पता है स्केलेन ट्रायंगल होता है, वो भी हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ए बी बी सी सी डी सी ए फाइंड करना है। सबसे पहले ए बी फाइंड करेंगे। ए बी फाइंड करेंगे तो x1 ये होगा, y1 ये होगा, x2 ये होगा, y2 ये होगा। फॉर्मूला जानते हैं x1 - x2 5 - 6 y1 - y2 -2 -4 स्क्वायर करेंगे 5 - 6 -1 -2 -4 -6 स्क्वायर अंडर रूट 1 + 36 रूट 37। BC फाइंड करेंगे, सेम फॉर्मूला लगाएंगे। BC के लिए B और C में चलेंगे। ना ये x1 y1 और ये x2 y2, फिर से x1 - x2 6 - 7 4 - 2 स्क्वायर करेंगे तो -1 स्क्वायर 2 स्क्वायर सॉरी 4 - +2 हो जाएगा तो 6 स्क्वायर 1 + 36 रूट 37 यूनिट। लास्ट वन AB BC CA। जब CM चलेंगे तो कोई भी x1 y1 और ये x2 y2 हो जाएगा। हम इसे x1 y1 नहीं, इसे x2 y2 मान सकते हैं, हमसे कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो 5 - 7 स्क्वायर -2 -2 स्क्वायर इक्वल टू 5 - 2 -2 स्क्वायर -2 + 0 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 4 इक्वल टू 2 यूनिट। तो AB BC CA निकाल दी। रूट 37 की वैल्यू 6.05 ऐसे ही कुछ आएगी। रूट 7 6.05 अगर निकालें, क्योंकि 36 की वैल्यू 6 होती है तो थोड़ी सी ज़्यादा आएगी। एंड नीचे 2, तो दो साइड तो इक्वल आ रही हैं, मीन्स आइसोसेलेस तो होगा। अब देख लेते क्या ट्रायंगल फॉर्म होगा। ट्रायंगल के लिए सबसे छोटी दो साइड्स, तो छोटी तो कोई भी नहीं है, ये दोनों इक्वल हैं, ये छोटी है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8.05, वो इससे ज़्यादा है। हाँ, ट्रायंगल फॉर्म होगा। Yes, because sum of smallest two sides is greater than third side, then a triangle will be formed। अब वो ट्रायंगल क्या होगा? तो दो साइड इक्वल हैं एंड नेम ऑफ ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस तरीके से हमें 3 वर्टिसेस गिवन होंगे। हो सकता है वहां पर कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, प्रूव दैट दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो मीन्स समझ लेना कि वहां पर पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करानी है। ऐसे ही कुछ भी हो सकता है। तो ट्रायंगल के इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन बनेंगे। अब चलते हैं क्वाड्रिलेटरल क्वेश्चन लगाने। एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला में सेकंड टॉपिक होगा क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड। क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड हमें पता है कुछ स्टैंडर्ड फिगर होते हैं, जैसे लाइक पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, काइट एंड ट्रेपेजियम। तो इन्हें स्टैंडर्ड क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। उनमें कुछ अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को ध्यान रखेंगे और फिर प्रूव करेंगे। तो हमें गिवन क्या होगा? हमें 4 पॉइंट गिवन होंगे। A लाइक x1, y1, ऐसे B C D, ये 4 पॉइंट हमें कॉन्जुगेटिवली गिवन होंगे। हमें सबसे ध्यान वाली चीज रखिए कि इनका सीक्वेंस नहीं बिगाड़ना है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें AB BC CD और AD फाइंड करना है, एक के बाद एक कॉन्जुगेटली जैसे गिवन होंगे। PQRS गिवन होगा तो PQ QR RS एंड PS ये एक फाइंड करना होगा। तो जब हम AB BC
सी डी और डी ए, ये चारों निकाल लेंगे। इसके बाद डिसाइड करेंगे, इसके बाद भी हमें एक काम करना होगा, हमें फाइंड करना होगा ए सी और बी डी। क्यों करना होगा वो भी बताते हैं। सपोज कर लेते सामने एक फिगर बना हुआ है ए बी सी डी, तो ए बी ये साइड हुई, बी सी ये साइड, सी डी ये साइड एंड डी ए ये साइड होगी। ये चारों साइड तो निकल आएंगे, साथ साथ इनकी डायगोनल भी तो चाहिए, और डायगोनल क्या होते हैं, ए सी एंड बी डी, तो वो भी फाइंड कर लेंगे। कुल मिलाकर 6 डिस्टेंस निकालनी पड़ेंगी। 6 डिस्टेंस निकालने पर हम ये डिसाइड करेंगे जो हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन है वो कौन सा स्टैंडर्ड क्वाड्रिलेटरल है। तो पहला क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। जब हम ये चारों निकाल लेंगे और देखेंगे कि ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी, मीन्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड समझते हैं, ये वाली साइड इसके इक्वल एंड ये वाली साइड इसके इक्वल। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ये कंफर्म है कि ये पैरेललोग्राम होगा। अगर अपोजिट साइड्स के साथ साथ इनके डायगोनल भी इक्वल हो जाएं, मींस ए सी और बी डी अपोजिट साइड्स के साथ साथ इनके डायगोनल भी इक्वल हो जाएं, तो वो कहलाता है रेक्टेंगल। तो क्वाड्रिलेटरल को हम बोलेंगे रेक्टेंगल। मतलब अगर रेक्टेंगल प्रूव करना है या फाइंड करना है तो हमें पहले साइड्स निकालनी है, अपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगी, साथ साथ उनके डायगोनल भी इक्वल होंगे। रोम्बस की बात करें, रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं, तो हम ए बी, बी सी, सी डी और डी ए ये चारों निकालेंगे और चारों की लेंथ इक्वल आएगी और हम ये डिसाइड करेंगे वो रोम्बस है। तो ए बी, बी सी, सी डी, डी ए ऑल साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट टॉपिक स्क्वायर। स्क्वायर इज अ केस ऑफ रोम्बस। तो होगा क्या, इसकी चारों साइड से इक्वल होंगी, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, साथ साथ इनके डायगोनल भी इक्वल होंगे। तो चारों साइड्स निकालेंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल, आल्सो डायगोनल आर आल्सो इक्वल। तो इस तरीके से हम स्क्वायर भी फाइंड कर लेंगे। काइट का केस जल्दी दिखता नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो ध्यान रखना, जब ए बी, बी सी, डी ए चार दिए जाएं तो उनमें से कोई भी दो कॉन्जुगेटिव पेयर ऑफ साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। जस्ट लाइक डी ए बी के इक्वल और बी सी सी डी के इक्वल, ये कॉन्जुगेटिव हैं लगातार कोई भी दो, तो हाँ वो काइट होगी। तो काइट का केस जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन ये चार केसेस बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। इस तरीके हम अब आराम से क्लासीफाई कर लेंगे कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा। तो इस तरीके क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन कर सकते हैं। चलते एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज कर लेते हैं कोई A 1,7, B 4,2, C -1, एंड D -4,4। ये 4 पॉइंट गिवन है और मुझे पता करना है कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो सबसे पहले हमें क्या क्या फाइंड करना है, सबको पता है, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। जब ए बी फाइंड करेंगे तो ए और बी से मतलब रहेगा। फॉर्मूला जानते हैं x1 - x2, एक बार फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 ये, y1 ये, x2 ये एंड y2 ये। जब वैल्यू पुट करेंगे तो 1 - 4 होल स्क्वायर, 7 - 2 होल स्क्वायर, -3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 + 25 विच इज इक्वल टू 34, √34। रूट पॉसिबल नहीं है। BC निकालना होगा। BC के केस में क्या करेंगे, इन दोनों में जाएंगे, ये हट जाएगा, तब x1 y1 ये, x2 y2 ये हो जाएगा। 4 -1 विच इज +1 हो जाएगा, 2 -1 2। फिर से करेंगे, 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 25 एंड 9 फिर से √34। CD निकाल लेते हैं। CD निकालने के लिए इन दोनों पे जाएंगे। अगली बार x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 ये एंड y2 ये। फिर से वैल्यू पुट करेंगे, -1 -, +4 -1 -4 स्क्वायर √4 - 1 3, 3 स्क्वायर 9, -4 -1 -5 का स्क्वायर प्लस का 25 विच इज √34 अगेन। एंड लास्ट में DA के लिए फिर से इसमें से जाएंगे D और A में, और इन्हें x1 y1 बोलेंगे, इसे x2 y2, किसी को भी इसे x1 y1, इसे x2 y2 भी कह सकते हैं। तो फिर से 1 - +4 स्क्वायर, 7 - 4 का स्क्वायर,
4 plus 1 5 square 25, 7 minus 4 is 3, 3 square is 9, 25 again plus 9 root 34. तो रूट 34 यूनिट, रूट 34 यूनिट, रूट 34 यूनिट, रूट 34 यूनिट, चारों साइड इक्वल आ गई। हाँ रोम्बस तो क्लियर है, लेकिन स्क्वायर भी हो सकता है, तो स्क्वायर के लिए इसका डायगोनल और चेक कर लेते हैं। डायगोनल के लिए हमें क्या चेक करना है, AC एंड BD। तो AC फाइंड करते हैं। AC के लिए फिर से देख लेते हैं, ये x1 y1 और ये x2 y2। तो 1 माइनस माइनस 1 प्लस 1, 7 माइनस माइनस प्लस 1, 1 प्लस 1 2, 2 स्क्वायर 4, 7 प्लस 1 8, 8 स्क्वायर इज 64, 64 प्लस 4 इज 68। इतने ही छोड़ देते हैं, अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो निकाल भी सकते हैं। तो ये आई थिंक 2 रूट 17 यूनिट। BD निकालते हैं, BD मतलब BD, देन x1 y1 ये हो जाएगा और x2 y2 ये। 4 माइनस 4 प्लस 4 हो जाएगा, 2 माइनस 4 स्क्वायर, 4 प्लस 4 इज 8, 64, 2 माइनस 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, फिर रूट 68, 2 रूट 17। डायगोनल भी इक्वल आ गया। तो अगली लाइन लिख देंगे, बिकॉज AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, also AC equal to BD, sides are equal and diagonal are equal, are same। अब इतना आ गया है, तो जो क्वाड्रिलेटरल होगा, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की कंडीशन थी चारों साइड इक्वल हो, आल्सो डायगोनल भी इक्वल हो। इस तरीके से हम क्वाड्रिलेटरल क्लासीफाई कर लेंगे कि कौन सा क्वाड्रिलेटर है, उसका नाम लिख सकते हैं। अब चलते हैं केस थर्ड पे। एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूले में थर्ड टॉपिक होता है कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी में क्या करते हैं, हमें कोलिनियर पॉइंट पता है, अगर कुछ पॉइंट एक लाइन पर आ जाएं तो उन्हें कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। सपोज करो ABCD, ये 4 पॉइंट हैं, अगर ये चारों चारों एक लाइन पर आ जाएं तो हाँ ये कोलिनियर है। अगर इनमें से सपोज करो कोई पॉइंट बाहर चला जाए तो ABC तो कोलिनियर है, बट D इज नॉट कोलिनियर टू ABC। तो अगर कोलिनियर प्रूफ करना है इसका मतलब वो सारे के सारे पॉइंट एक लाइन पर लाई करते हैं, ये प्रूफ करना है। कोलिनियरिटी प्रूफ करने के लिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है, मोस्टली 3 पॉइंट पे ही कोलिनियरिटी प्रूफ करनी होती है, बहुत ईजी है। तो हमें कुछ नहीं, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर प्रूफ करने हैं, ABC आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ, जब हम AB फाइंड कर लें, BC फाइंड कर लें और AC फाइंड कर लें, इनमें से तीनों में से कोई एक बड़ा होगा, ठीक है। लार्ज साइड इज इक्वल टू सम ऑफ रिमेनिंग 2 साइड। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गए तो हाँ वो कोलिनियर पॉइंट होंगे। फिर से बताएं, हम AB फाइंड कर लेंगे, BC फाइंड कर लेंगे, AC फाइंड कर लेंगे। हो सकता है इन तीनों में से कोई एक बड़ी होगी और बाकी 2 उससे छोटी होंगी। तो अगर बड़ी वाली साइड इज इक्वल टू सम ऑफ रिमेनिंग 2 साइड तो वो कोलिनियर पॉइंट होंगे। चलते हैं एक एग्जाम्पल पे। सपोज करो 3 पॉइंट दिए, A 1,5, B 2,3, C -2, -1, और इन्हें मुझे कोलिनियर प्रूव करना है। ये कोलिनियर है, देखते हैं कि नहीं। तो पहले AB फाइंड करेंगे। AB सबको पता है, ये x1 y1, ये x2 y2, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, विच इज अंडर रूट 1 माइनस 2 स्क्वायर, 5 माइनस 3 स्क्वायर, माइनस 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 1 प्लस 4 रूट 5 यूनिट। BC फाइंड करेंगे। BC के लिए B और C में चलेंगे। नाउ x1 y1, दिस वन इज x2 y2। फिर से ही फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू रखेंगे 2 माइनस प्लस 2, 3 माइनस प्लस 1, 4, 3 प्लस 1
4, 16 plus 16, root 32, 4 root 2 unit. एंड लास्ट वन AC या CA, एक की बात है. देन ये x1 y1 और ये x2 y2. तो 1 माइनस प्लस 2 प्लस 5 माइनस प्लस 1 स्क्वायर, 1 प्लस 2 3 स्क्वायर, 6 स्क्वायर 9, 36 plus 9 is 45. 45 means 3 root 5. तो 3 root 5. अब इनमें से देखते हैं क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. इसमें से जो लार्जेस्ट साइड है क्या सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड होगी. तो लार्जेस्ट साइड की बात करें 4 रूट 2, 4 इंटू 1.414 के आसपास मल्टीप्लाई करेंगे. तो आई थिंक 4 4 61, 4 4, 5.6 के आसपास. रूट 5 की वैल्यू 2.3 और 2.3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 6.9. तो ये लार्जेस्ट है और ये दोनों छोटी हैं. तो AC बड़ी वाली साइड इज नॉट इक्वल टू AB प्लस BC. तो दिस पॉइंट आर नॉट कोलिनियर. ABC आर नॉट कोलिनियर. अगर बड़ी वाली साइड मींस AC AB और BC के सम के इक्वल आ जाती तो हाँ ये कोलिनियर हो जाते हैं. क्योंकि नहीं आई इसलिए कोलिनियर नहीं होंगे. चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूले में. एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूले में हमारे पास कोई पॉइंट देते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी होगी. कुछ पॉइंट देते हैं, हो सकता है उनमें रिलेशन पूछा जाए या फिर इसके अलावा कोई पॉइंट निकालने के लिए कह सकते हैं. तो कुछ भी हो सकते हैं क्वेश्चंस. फाइंड अ पॉइंट, जैसे एक क्वेश्चन सामने, फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट A एंड B. तो हमें करना क्या है, हमें एक y एक्सिस पे पॉइंट चाहिए और y एक्सिस पे पॉइंट का सबको पता है एबिसा 0 होता है, x कोऑर्डिनेट. तो हमने लेट कर लिया P भी पॉइंट ऑन y एक्सिस, देन कोऑर्डिनेट ऑफ P 0, y हमें फाइंड करना पड़ेगा. और कहा गया इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B. A और B ऐसे कोई भी दो पॉइंट हो गए. मैंने ये पॉइंट बना दिए हैं, मैंने कोऑर्डिनेट देखकर नहीं बनाया है क्योंकि हमें केवल पॉइंट फाइंड करना है, उसमें कोऑर्डिनेट बनाने की जरूरत नहीं है. तो हमें कहा कि PA और PB ये दोनों आपस में इक्वल हैं. तो हमें गिवन है PA और PB आपस में इक्वल हैं और अब P फाइंड करना है. P का मतलब अगर हम Y निकालें तो P पॉइंट फाइंड हो जाएगा. तो PA तो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है और PB भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है. तो PA निकालने के लिए हम इसे x1 y1 और इसे x2 y2 मान लेंगे. फिर फॉर्मूला लगाएंगे x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर. तो 0 माइनस 6 प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर अंडर रूट. यहां पर देखेंगे जब हम PB निकालेंगे तो x1 y1 ये रहेगा और x2 y2 ये रहेगा. फिर से वही करेंगे 0 माइनस माइनस 4 प्लस 4 एंड y माइनस 3 होल स्क्वायर. माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 36, इसका स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25. इसका स्क्वायर करेंगे तो 16, y माइनस 3 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9. अंडर रूट हटाने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे. ऑन स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स वी गेट 36 प्लस y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25, 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9. थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो प्लस y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. माइनस 6y इधर आया तो माइनस 10y प्लस 6y, 16 प्लस 9 इज 25 प्लस 36 उधर माइनस 36 प्लस 25 माइनस 25 कैंसिल माइनस 36 माइनस 10y प्लस 6y इज माइनस 4y. सो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 36 अपॉन माइनस 4, y इक्वल टू 4 9 36 9. तो इस तरीके से हमने पॉइंट P फाइंड कर लिया जिसका एबिसा 0 था, ऑर्डिनेट हमने 9 निकाला है. मतलब वो पॉइंट होगा 0, 9. सो रिक्वायर्ड पॉइंट इज
P0,9। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन और मिलेंगे, उन्हें लगाना है, वो सिंपली रेजिस्टेंस फॉर्मूले पर बेस होंगे और जो भी प्रॉब्लम आएगी वो आकर डिस्कस कर सकते हैं हम लोग।